नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण दस्तक दे रहा है। चंद्र ग्रहण तो कब लगने वाला है? साल का पहला चंद्र ग्रहण, और इस चंद्र ग्रहण का समय कब तक रहेगा और आखिर कितनी देर तक ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? दोस्तों, ग्रहण के सिलसिले लोगों के मन में अक्सर यह सवाल सबसे पहले आता है कि अगर ग्रहण लगेगा तो सूतक काल कब तक चलेगा और सूतक कब से शुरू होंगे, और यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो क्या आपके मन में भी यह सवाल है कि आखिर साल का दूसरा ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण आखिर कब और कहाँ पड़ेगा, और क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और इसी तरह साल 2023 में और कितने ग्रहण लगने वाले हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने इस चंद्र ग्रहण के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी हैं। तो दोस्तों, ज्योतिषियों की माने तो साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं। अभी हाल ही में साल का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगा था, और अब आने वाली है वैशाख की पूर्णिमा वाले दिन शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन लगेगा। ऐसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, और अगर वैज्ञानिकों की माने तो जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण के योग बनते हैं। वहीं पुराणों की माने तो 9 ग्रहों में से एक राहु जब चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेते हैं तभी चंद्र ग्रहण के योग बनते हैं। अब चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, दोनों से पहले ही सूतक काल लगता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण से पहले जो सूतक काल होता है उसकी अवधि को शुभ माना जाता है। तो चलिए बताते हैं कि साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण कब और कहां कहां दिखाई देगा, और सूतक काल कब से कब तक लगेंगे। तो दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 5 मई 2023 शुक्रवार वाले दिन लगने वाला है। यह ग्रहण शाम को 8:45 पर शुरू होगा और फिर 6 मई 2023 को सुबह 1 बजे यह ग्रहण खत्म होगा। इस चंद्र ग्रहण के समय पर सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, और ज्योतिषियों के अनुसार चंद्र ग्रहण का पराग्रास का समय रात को 10:53 पर है। इसी समय चंद्रमा पूरी तरीके से आसमान में छुप जाएगा। वहीं इस उपछाया चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड तक रहेगी। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, और उपछाया चंद्र ग्रहण का अर्थ होता है कि चंद्र ग्रहण पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ ही रहेगी। इस वजह से ये चंद्र ग्रहण हर जगह दिखाई नहीं देगा, और अच्छी बात यह है कि इस बार यह ग्रहण भारत में भी दिखाई नहीं देगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण का असर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर पर दिखाई देगा। साल के पहले सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को भी भारत में नहीं देखा जा सकेगा, और न ही भारत में सूतक काल का कोई असर होगा। दोस्तों, उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में लोगों के कई मत होते हैं। इस बारे में गुरुजी ने अपने भक्तों की समस्या का समाधान करते हुए बताया है कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया न पड़कर केवल उपछाया पड़ती है तो उपछाया चंद्रमा के योग बनते हैं। दरअसल होता यह है कि ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाती है, जिसे ज्योतिषियों और भौगोलिक भाषा में चंद्रमलीन कहा जाता है। उपछाया में प्रवेश करने के बाद चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया भूभाग में प्रवेश करता है, लेकिन कई बार ऐसे योग बनते हैं कि चंद्रमा
पृथ्वी की छाया में प्रवेश करके ही उसके शंकु से बाहर निकल जाती है। और ऐसा होने की वजह से चंद्रमा की रोशनी में हल्का धुंधलापन आता है और चंद्रमा का रंग मटमैला हो जाता है और इसे ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक भूभाग में प्रवेश कर जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देता है, लेकिन जब चंद्रमा केवल छाया में ही जाकर बाहर आ जाता है तो इसका असर पृथ्वी पर कुछ जगह पर ही होता है। जिस तरह इस बार चंद्र ग्रहण का असर पृथ्वी पर नहीं होने वाला है, दोस्तों, बीते सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी 3 तरह के माने जाते हैं, जिनमें पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और वही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है, लेकिन जब ऐसे योग बनते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तो चंद्रमा की रोशनी सूरज तक नहीं पहुंच पाती, तब इसे ही पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और सभी 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण के शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। वही आंशिक चंद्र ग्रहण में सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी पूरी तरह नहीं आ पाती और इसकी छाया भी चंद्रमा पर पड़ती है, तब इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और यह ग्रहण बहुत लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन इस ग्रहण में सूतक के सारे नियमों का पालन किया जाता है। वही उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया तो नहीं पड़ती, लेकिन उसकी उपछाया पड़ती है, इसलिए इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें सूतक के सभी नियम लागू नहीं होते और इस ग्रहण में चंद्रमा के आकार पर भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन जहां सूतक काल के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, वही ग्रहण के दौरान किसी भी अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सभी लोगों को कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। वही गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण काल बहुत ही सावधानी रखने योग्य होता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर लाल गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी को भी किसी प्रकार की भी नुकीली और पैनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण में कुछ भी खाने पीने और पकाने से बचना चाहिए। जिस समय ग्रहण होता है उस समय खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी की पत्तियां डाल देनी चाहिए, ताकि उस पर ग्रहण का कोई भी अशुभ या नकारात्मक प्रभाव ना हो। इस ग्रहण के बाद दोस्तों, सभी को अपने घरों में झाड़ू पोछा करके गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए, फिर खुद स्नान करके भगवान को स्नान कराना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर में भी सोना भी अशुभ माना जाता है। आप भगवान का भजन करिए और ग्रहण के दौरान जो भी पका हुआ खाना हो उसे ग्रहण के बाद किसी जानवर को खिला देना चाहिए। कोई भी ग्रहण को उसके बाद दान पुण्य भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जितना हो सके ग्रहण के दौरान सभी को अपने घर में ही रहना चाहिए और नंगी आंखों से सूरज या चांद को नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ साल का आखिरी ग्रहण अक्टूबर के महीने में लगने वाला है। इसका असर भारत में दिखाई देगा, लेकिन जब भी साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी हम आपको अपने चैनल पर ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, माना जाता है कि ग्रहण के दौरान भगवान को खुद कष्ट होता है। ऐसे समय में हमें भगवान के मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस दौरान भगवान की मंदिरों को या मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, अगर आपको साल 2023 में लगने वाले और ग्रहण के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर